गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का लेक्चर 3 है। पिछले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर 2 में के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। एक है भार मात्रक और दूसरा है भार आयतन मात्रक। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वेट यूनिट या भार मात्रक में सबसे पहला आता है वेट परसेंटेज या भार प्रतिशत। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, या 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय के ग्रामों में मात्रा विलयन की भार प्रतिशत कहलाती है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन के नीचे अंडरलाइन कर लेना। या हम फॉर्मूला देखें तो परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। एक अगर हम एग्जांपल लेकर इसको समझें तो है, यदि मान लीजिए हमें 10% सॉल्यूशन बनाना है सोडियम कार्बोनेट का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसी भी सॉल्ट का, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें 10 ग्राम सॉल्ट लेना होगा और उसको पानी में डिज़ोल्व करके हमें टोटल वॉल्यूम जो सोल्यूशन का है वो 100 ग्राम कर लेना होगा। और यदि हम 2% कहते हैं, 4% कहते हैं, 2% कहते हैं तो हमें 2 ग्राम लेना होगा, 4% कहते हैं तो हमें 4 ग्राम लेना होगा। तो इस तरह ये है भार प्रतिशत। जब अगर मान लीजिए सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो तब हम ppm तथा ppb यानी कि पार्ट्स पर मिलियन तथा पार्ट्स पर बिलियन यूज़ करते हैं। तो ये है कि जब विलयन 10 लाख या 10⁻6 भागों में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या को ppm कहते हैं, और इसी प्रकार विलयन के 10⁹ भागों में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या को हम ppb कहते हैं। ना वेट यूनिट में दूसरा आता है मोललता या मोलैलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। It is defined as number of moles of the solute dissolved in 1000 gram of the solvent, या 1000 ग्राम, या हम कह सकते हैं 1 kg विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यहाँ सॉल्वेंट के नीचे अंडरलाइन कर लेना। देखो यहाँ सॉल्वेंट है, जबकि भार प्रतिशत में हमने क्या कहा था, सोल्यूशन। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स और मल्टीप्लाई बाय 1000। जो यूनिट है इसकी ये है मोल पर केजी। ना नंबर ऑफ मोल क्या है, नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m क्या है, गिवन मास, कितना ग्राम दिया हुआ है पदार्थ का, और कैपिटल M क्या है, मोलर मास। फॉर एग्जांपल यदि हम कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड 392 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालिए तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा 392 अपॉन 98। इन जनरल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू v एट STP इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। तो m और अपॉन कैपिटल M आपने ऊपर देख लिया। n अपॉन n नॉट हम यूज़ करते हैं जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ हो। तो n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और n नॉट है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और इज इक्वल टू जो v अपॉन 22.4 है, ये गैसेस के केस में यूज़ करते हैं v एट STP, यानी कि वॉल्यूम हम लेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर है 273 केल्विन, और जो वॉल्यूम हम लेंगे वो हम लीटर में लेंगे। ना तीसरा आ जाता है इसमें मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न। तो मोल भिन्न क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। यानी कि मोल फ्रैक्शन होता है जिस कंपोनेंट का, जिस अवयव का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वो तो हम न्यूमरेटर में रखते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, उसको हम डिवाइड करेंगे जितने भी अवयव हमारे सोल्यूशन में हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स से। फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए बाइनरी सोल्यूशन है, यानी कि एक सोल्यूट मान लीजिए A है, दूसरा सॉल्वेंट है B है,
और ए का यानी कि सल्यूट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एक्स ए ये सिंबल है, एक्स है मोल फ्रैक्शन और ए एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, या एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और उसी तरह से एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और एक चीज़ और कि एक्स ए और एक्स बी दोनों मोल फ्रैक्शन यदि हम ऐड करेंगे तो ये इज इक्वल टू 1 के बराबर आना चाहिए। नौ इसी पर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 25 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लिया है, जिसको कि आपने वाटर में डिज़ोल्व कर लिया है, और जो उसका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो आ जाता है 200 सेंटीमीटर क्यूब सीसी और डेंसिटी है 1.04 ग्राम पर सीसी। नाउ कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जब भी कोई हो तो आपको क्या करना होता है, जो आपके न्यूमेरिकल में गिवन है पहले आप उनको लिखिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है वेट ऑफ द सल्यूट, दैट इज स्मॉल w, ये हो गया 25 ग्राम। दूसरा दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो है 200 सीसी, और फिर दिया हुआ है डेंसिटी इज 1.04 ग्राम पर सीसी, और मॉलिक्यूलर वेट जो सोडियम कार्बोनेट का है वो है 286 ग्राम पर मोल। नाउ मोलैलिटी इज इक्वल टू है, आपको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया 25 ग्राम जो कि सोडियम कार्बोनेट की मात्रा है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 286। नाउ हमें निकालना है वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकालने के लिए हम इस डेंसिटी का यूज़ करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, या यहाँ से मास ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो 1.04 इंटू 200 इसको मल्टीप्लाई करा तो वो आ जाता है हमारे पास 208 ग्राम सोल्यूशन का मास। तो सोल्यूशन के मास में से यदि हम सॉल्ट का मास माइनस कर दें तो पानी का मास निकल आएगा। तो पानी का मास आ गया 183 को इन सबको हम जब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.478 मोल पर केजी। ये है आपका मोलैलिटी। ना हमें मोल फ्रैक्शन भी निकालना है सोडियम कार्बोनेट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वैल्यू आपके सामने रखी हुई है और इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.17 आता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इस सॉल्यूशन में वाटर के लिए भी आप मोल फ्रैक्शन निकालिए और दोनों को ऐड करके देखिए, दोनों की वैल्यू ऐड कर लीजिए, यानी कि x मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। थैंक यू।